इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहा है। पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेश में भी संविधान है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी संसद है, बांग्लादेश में भी सेना है, बांग्लादेश में भी मिसाइल है, सब कुछ बांग्लादेश में है जो भारत के पास है। इसके बावजूद भारत में कभी इस तरीके का अत्याचार नहीं होता, नरसंहार नहीं होता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहा है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार पहले अफगानिस्तान बन चुका है, राजा भरत का ननिहाल कैके पहले ही पाकिस्तान बन चुका है, मल्लद्वीप पहले ही मालदीव बन चुका है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। भारत की डेमोग्राफी, जो भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलें, उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। इसलिए हमें जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हमें बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने के साथ साथ भारत में स्थिति ना आए, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। ये जो बांग्लादेश है, पहले ईस्ट बंगाल था, पहले बंगाल का हिस्सा था, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। ऐसे पंजाब के 2 टुकड़े किए अंग्रेजों ने, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। जब वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया तो वहां के हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म हो गए। जबकि ईस्ट पंजाब जो हमारे पास है, वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित भी हैं। ऐसे ही ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बन गया, वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म हो रहे हैं। जबकि वेस्ट बंगाल जो हमारे पास है, वहां सब लोग हैं, सभी पंथों के मानने वाले, और बाकी तो छोड़ो, वहां तो घुसपैठिए आराम से रह रहे। भारत की डेमोग्राफी बड़े प्लान्ड वे में बदली जा रही है। हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज तो उठाना है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में ना हो, इसके लिए भी हमें चिंता करना पड़ेगा। ये जो सोच है ना पाक नापाक की, ये जो सोच है नेक और काफिर वाली, इस सोच को ठीक करना जरूरी है। और भारत में ये सोच बहुत तेजी के साथ फैल रही है। पहले तो एक बाबर था, अब हर जिले में बाबर हो चुके हैं। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में औरंगजेब पैदा हो रहे। हर मदरसे में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पैदा हो रहे। हर मदरसे में औरंगजेब पैदा हो रहे। और हम संविधान की आड़ में मदरसों को हमने छूट दे रखा है। मैं बार बार कहता हूं, संविधान का आर्टिकल 30 स्कूल खोलने की परमिशन देता है, लेकिन कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया है। सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। भारत को बचाना तो सबसे पहला काम करिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। 1% से ज्यादा वाले को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मदरसों को बंद करिए, मिशनरी स्कूलों को बंद करिए। भारत को बचाना है तो हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और जितनी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, उनकी स्क्रूटनी करवाइए। उसके लिए एक आयोग बनाइए जो सारी किताबों को देखे। अगर किसी किताब में नफरत सिखाई जा रही है, दूसरों के प्रति नफरत है, तो उस किताब को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। उस किताब के, अगर पूरी किताब नहीं तो कम से कम उन हिस्सों को प्रतिबंधित करने की जरूरत है जो सबको एक समान नहीं मानते। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर किसी किताब में इक्वलिटी के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, जस्टिस के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचने की आज़ादी नहीं है, सुनने की आज़ादी नहीं, तर्क करने की आज़ादी नहीं है, तो क्या उस किताब को भारत का संविधान इजाज़त देता है क्या? इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, लेकिन इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और विदेशी पंथ में कन्वर्जन करना, इससे बड़ा तो कोई देशद्रोह नहीं है। कन्वर्जन रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना शीश कटवा दिया। कन्वर्जन रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। कन्वर्जन रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया। संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा गया। और इसके बावजूद भारत में कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ न एनएसए लग रहा है, न यूएपीए लग रहा है, न देशद्रोह की धारा लग रही है, न वेजिंग वॉर की धारा लग रही है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और इस पर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। याद रखिएगा, भारत में ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में संविधान काम नहीं कर रहा है। भारत में सेना यहाँ विद्रोह तब तक नहीं कर रही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सेना रोज विद्रोह करती रहती है। भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये हिंदू खत्म हो जाएंगे, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न सबका साथ सबका विकास बचेगा, न वसुधैव कुटुंबकम की भावना बचेगी। और जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, अगले 20 साल के अंदर पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी।
90,000 बच्चों में मात्र 45,000 बच्चे हिंदू पैदा हो रहे, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जा रहा है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, कोई चंगाई सभा करके धर्मांतरण कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए पहले भारत में आ चुके हैं। मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मैंने कहा था 5 करोड़ आ चुके, अब तो 2024 आ चुका, अब तो लगभग ये 6 करोड़ हो चुके। फिर भी घुसपैठियों और उनके मददगारों पे न NSA लग रहा है, न UAPA लग रहा है, न वेजिंग वॉर लग रहा है, न देशद्रोह लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है। जो धर्मांतरण करा रहे हैं लालच दे के, धोखा दे के, पहचान छिपा के, उनके खिलाफ भी गंभीर धाराएं नहीं लग रही है। लब जिहाद के खिलाफ न NSA लग रहा है, न देशद्रोह लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न वेजिंग वॉर लग रहा है। ड्रग जिहाद चल रहा है बहुत तेजी के साथ, बड़े प्लान्ड वे में भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ बड़े प्लान्ड वे में चुन चुन के हिंदू लड़कों को नशा बांटा जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। एक तो हिंदुओं के 1 और 2 बच्चे, एक बच्चा होता है, मैक्सिमम 2 बच्चा होता है, उसमें भी उनको नशेड़ी बना दिया जा रहा है। नशे में नपुंसकता की दवा दी जा रही है, जिससे वो धीरे धीरे नपुंसक बन जा रहे हैं। तो नपुंसक बन जाएंगे तो पूरी की पूरी उनका तो परिवार खत्म हो जाएगा। अगर हमने लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया तो याद रखिए, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वही भारत में भी होगा। अगर हमने समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता तत्काल लागू नहीं किया, अगर हमने यहाँ समान धर्मस्थल संहिता लागू नहीं किया, अगर हमने हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया, अगर हमने धर्म और रिलीजन के अंतर को डिफाइन नहीं किया, और हमने अगर मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहे हैं, मंत्रालय चल रहा है, आयोग चल रहा है, जो मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर जो जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है, इसको नहीं रोका, तो जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कुछ दिन के बाद ये पूरे देश में होगा। क्योंकि जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, 20 साल के बाद यहाँ भयानक नरसंहार शुरू होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने बेटी बेटी की चिंता करिए, अपने नाती नातिन की चिंता करिए, अपने पोते और पोती की चिंता करिए, और सांसदों विधायकों से कहिए कि संसद का सत्र चल रहा है, घुसपैठियों को भगाने के लिए कानून बनाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप जिस दिन सरकारें घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA, UAPA, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट और वेजिंग वॉर लगाएंगी, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करके, उनकी नागरिकता खत्म करके उनको आजीवन कारावास देना शुरू करेंगी, 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, NRC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA, UAPA, देशद्रोह, वेजिंग वॉर, गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेंगे, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे, उनको जेल में सड़ाना शुरू करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण बंद हो जाएगा, 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, धर्मांतरण अपने आप बंद हो जाएगा। ये जो ड्रग जिहाद चल रहा है ना, दुनिया के कई देशों में फांसी दिया जाता है, दुर्भाग्यवश भारत में नहीं हो रहा है। भारत में आज भी वही गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? अग्नि बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, राफेल खरीद सकते हैं, चंद्रमा पे जा सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना सकते? क्यों ये गवाही वाला सिस्टम चल रहा है? अरे जो ड्रग स्मगलर है उनको पकड़िए और पकड़ के उनका सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए, उनको फांसी दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, फांसी दीजिए, काम खत्म। जो लोग लब जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं या धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उनको सीधे आजीवन कारावास दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए। जो घुसपैठी है उनको पकड़िए और सीधे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। और जो उनकी मदद करते हैं, चाहे वो आधार बनवाते हैं, चाहे राशन कार्ड बनवाते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, वोटर ID बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उनके खिलाफ भी देशद्रोह की धारा लगाइए, उनको भी जेल में डालिए। जब तक भारत में जो उनके मददगार बैठे हैं ना घुसपैठियों के, जब तक भारत में जो सफ़ेद पोस्ट मददगार बैठे हैं जो उनके खिलाफ ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी ये पाखंड चलता रहेगा। और याद रखिए, ये ह्यूमन राइट ह्यूमन का होता है, ह्यूमन राइट घुसपैठियों का नहीं होता, ह्यूमन राइट अलगाववादियों, आतंकवादियों का नहीं होता, ह्यूमन राइट ह्यूमन का होता है, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। ये जो घुसपैठिए हैं, ये धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, जिहादी हैं, अलगाववादी हैं, कट्टरपंथी हैं, नक्सली हैं, माओवादी, इनका सीधे सीधे एक ही काम करना है, आप इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, सीधे सज़ा दीजिए। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक भारत में ये सारे बैठे रहेंगे।
और जो इनके मददगार हैं, जो चाहे संसद में हंगामा करते हैं और विधानसभा में, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराइए। ये कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 20,000 करोड़ का मालिक है। इनको बाहर से फंडिंग आती है घुसपैठियों की मदद कराने के लिए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की मदद करने के लिए। इनकी फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, तब भारत बचेगा। नहीं तो जो आज भारत में हो रहा है ना, 20 साल के बाद जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, 20 साल के बाद ये भारत में होगा। क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। वेस्ट बंगाल की सिचुएशन क्या हो गई आपको पता है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं, बॉर्डर की 300 तहसीलों पे ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए कम से कम दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जो कानून मैं कह रहा हूं, अगर ये बन गया तो अगले 500 साल तक आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे।